आज की सबसे बड़ी खबर के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026 का बजट पेश किया। इस बजट में बिहार के लिए बड़े ऐलान किए गए। बिहार में शिप रिपेयर सेंटर के साथ ही बिहार अब हाई स्पीड कॉरिडोर से भी जुड़ने वाला है। बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बजट 2026 में बिहार को बड़ी सौगात। पटना में बनेगा शिप रिपेयर सेंटर। अब वाटरवेज हब बनेगा पटना। बिहार से गुजरेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में बड़े बड़े ऐलान किए। बिहार के लोगों को इस बजट से खास उम्मीदें थी। केंद्र सरकार ने इस बजट में बिहार पर खास फोकस किया है। बजट में बिहार के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ये सेंटर खासतौर पर इंटरनल वाटरवेज यानी आंतरिक जलमार्गों के लिए तैयार किए जाएंगे। इससे नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है गंगा समेत अन्य नदियों के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए पटना को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जलमार्ग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सिल्लीगुड़ी के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। इससे भी बिहार के लोगों को फायदा मिलेगा। शिप रिपेयर ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. बिहार को हाई स्पीड कॉरिडोर और शिप रिपेयरिंग सेंटर की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। बिहार के लिए बजट में शिप रिपेयर सेंटर और हाई स्पीड कॉरिडोर के बड़े ऐलान का एनडीए ने स्वागत किया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है। 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरियां मिलने वाली थी, किन को मिली जरा पूछ लीजिए। तो अब जलमार्ग भी ये बना ही लेंगे। सब कुछ हवा में ही जब बनाना है तो हवा में जलेबी तलते रहिए। जिस जहाज मरम्मत यूनिट की बात की जा रही है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वो सच से आंख चुड़ा रहे हैं। पटना को इंटरनल वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे गंगा के साथ साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदियों का जल मार्ग मजबूत होगा। भारत सरकार ने बिहार सरकार को सौगात देते हुए पटना में नौका वाहन के लिए नौका संस्थान की ओर से भारत सरकार इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पटना में वाटरवेज हब और हाई स्पीड कॉरिडोर से बिहार का कनेक्शन बिहार को पूर्वी भारत के एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार प्राथमिकता के एजेंडे में पहला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए वाराणसी और पटना में वाटरवेज हब बनाए जाने की घोषणा की। इस परियोजना से न केवल बिहार में जल मार्ग विकसित होंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी सृजित होंगे। जल मार्ग के जरिए व्यापार और उद्योग को भी गति मिलेगी। उद्योगपति इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए अहम कदम माना जा रहा है। गंगा किनारे से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की एक खास रिपोर्ट देखिए। हमें लगता है कि पिछले 4-5 साल का अगर बजट देखेंगे तो जो 2024-25 में जो बजट आया था, उसमें सबसे ज्यादा बिहार को 60,000 करोड़ का पैकेज मिला था। उसके बाद उस तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं लिया गया। तो इस बजट से उम्मीद तो थी बिहार को, पर
हमें नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया है जिसको एड्रेस करने की जरूरत थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। बिहार के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसमें वाराणसी और पटना में जो वाटरवेज हब बनाने की घोषणा की है, जहां पे शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा और जाहिर तौर पे इसके निर्माण से युवाओं के लिए ट्रेनिंग की भी घोषणा की गई है। साथ ही इसके निर्माण के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी संभावना बढ़ जाती है। जाहिर तौर पे बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा और ये सेंटर खास तौर पर इंटरनल वाटरवेज यानी आंतरिक जलमार्गों के लिए तैयार किए जाएंगे, जिससे नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को तो मजबूती मिलेगी ही। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य भी है कि गंगा समेत अन्य नदियों के जरिए माल ढुलाई को भी बढ़ावा दिया जाए। जाहिर तौर पे इसके लिए पटना और वाराणसी को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जल मार्ग के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सके। जाहिर तौर पे ये एक बड़ी घोषणा है जो बिहार को लेकर किया गया है। और फिलहाल अगर बात करें तो पटना में इंटरनल वाटरवेज बनने से गंगा के अलावा जो कुछ और नदियां हैं, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन जैसी नदियां, वहां पर भी भविष्य में जल मार्ग को विकसित करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल अगर बिहार में बात करें तो 7 अधोसूचित जलमार्ग है जिनकी लंबाई लगभग 1887 किलोमीटर है। इनमें मुख्य जलमार्ग गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जिसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। तो गंगा जलमार्ग को विकसित करने का काम 887 करोड़ के लागत से पूरा कर लिया गया है और बिहार में अलग अलग नदियों पर भी कई घाट बने हुए हैं जहां से बड़ी संख्या में नावें भी गुजरती हैं। तो पटना में जब वाटरवेज हब बनेगा तो जलमार्ग को तो विकसित किया ही जाएगा, साथ में एक बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा जिससे बिहार के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और न्यूज 18 की मुहिम एक बार फिर रंग लाई है। नीट एस्पिरेंट संवेदना मर्डर केस के बाद न्यूज 18 ने बिहार में गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल की, गर्ल्स हॉस्टल के भीतर की हकीकत को दिखाया। न्यूज 18 की इस खबर का कितना बड़ा असर हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। इकबाल हॉस्टल के कमरे की स्थिति और जर्जर है। निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। 1 girls hostel will be established in every district. हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना के संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक मुहिम के तौर पर उठाया। इस अभियान के दौरान ये सच्चाई भी सामने आई कि छोटे शहरों और गांवों से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर आने वाली छात्राओं को रहने के लिए सुरक्षित घर या हॉस्टल नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए इस तरह से जो रूम की व्यवस्था है और एक रूम में लगभग 4 बेड लगा हुआ है। और न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी सामने आया कि निजी हॉस्टलों और अस्थायी ठिकानों में रहना छात्राओं के लिए कितना असुरक्षित और मुश्किल भरा है। गांव और छोटे कस्बों से आने वाली लड़कियों के लिए शहरों में पर्याप्त और मानक गर्ल्स हॉस्टल की भारी कमी है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही आप देखिए कि जहां भी बिजली के बोर्ड आपको दिखेंगे सभी जगह नंगे हैं, कहीं कवर नहीं किया गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने इस मुद्दे पर लगातार पड़ताल की और गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति को सामने लाया। इसी दौरान पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की भी जांच की गई, जहां कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। ये फैसला उन हजारों छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घरों से दूर पढ़ाई करने के लिए आती हैं। Pose some challenges for girl students through VGF, Viability Gap Funding and capital support. 1 girls hostel will be established in every district. न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल को लेकर एक मुहिम चलाई। इस मुहिम का इतना बड़ा असर हुआ कि हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। अब सभी न्यूज 18 को इस खास मुहिम के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई आपके चैनल न्यूज़ 18 ने तो लगातार इस मुद्दे को उठाया, गर्ल्स हॉस्टल कांड वाले मुद्दे को।
चलिए सरकार ने उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का बलात्कार कर उनके हत्यारों को बचाइएगा और नए हॉस्टल खोलिए। मित्रों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के आम बजट में बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत भारत के प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। यह हॉस्टल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं के लिए एक सस्ती और किफायती आवासीय योजना होगी। निर्मला सीतारमण जी, आप बच्चियों के लिए बालिका विद्यालय हर जिले में खोलने की घोषणा की है, लेकिन बजट में उसकी राशि का भी प्रावधान कीजिए। न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाया है, इस मुहिम का रंग दिखा और बजट में इस मामले को शामिल किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए न्यूज़ 18 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों के प्रतिफल में और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिले में युवतियों के लिए हॉस्टल खोलने की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की। न्यूज़ 18 ने गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की मुश्किल जिंदगी और असुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, हॉस्टल के भीतर की हकीकत दिखाई थी। अब न्यूज़ 18 की खबर का असर बिहार ही नहीं पूरे देश में हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने के ऐलान यही बता रहे हैं कि सरकार से जुड़े खबरों में न्यूज़ 18 का कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बजट 2026 में सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई, जिससे दूर दराज की छात्राओं को सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के इस कदम पर लड़कियों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब बाहर जाकर भी अगर पढ़ाई करना चाहें तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी। छात्राओं से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ये घोषणा की है कि हर जिले में लड़कियों के लिए सुरक्षित गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। पिछले कई दिनों से लगातार हम पीजी गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर दिखा रहे थे। वो प्राइवेट हॉस्टल जो लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ 18 की खबर है उसका असर भी हुआ है। ये अच्छा है कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाए और आगे भी लड़कियां सेफ महसूस कर सके। अदर जिले में तो नहीं है, पर हमारे यहाँ है। पर दूसरे अगर जॉब कर रही हैं लड़कियां तो वो फिर रहने के लिए एक होता ना सिक्योरिटी, वो मिले उन लोगों को। मतलब हर जिले में होगी तो अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगी। जरूरत थी हर जिले में, बहुत जरूरत थी, क्योंकि देखिए प्राइवेट में अगर हम ले रहे हैं पीजी तो वहाँ पे उनका खुद का एक डिस्ट्रैक्शन रहता है कि आपको इतना बजे तक घर आना है। फिर वहाँ के खुद मकान मालिक से ही हम लोग सेफ नहीं है, और ऐसा है कि गवर्नमेंट का रहेगा तो गवर्नमेंट हम पे ध्यान देगी। ये बहुत ज्यादा उसको अच्छे से चलाना भी है कि हाँ, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को लेके, खाने को लेके, बाकी लड़कियों की जरूरतों को लेके, मेडिसिन को लेके, हर कुछ को लेके बहुत डिमांड भी है लड़कियों की कि सिर्फ हॉस्टल बने नहीं, उसका संचालन भी अच्छे से हो। आपको भी यही लगता है? यस मैम। लेकिन खुशी है कि अब हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हॉस्टल बनने का बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे अगर कोई किसी का बजट हाई नहीं है तो थोड़ा सा बाहर वाले हॉस्टल में रहने में प्रॉब्लम भी होता है। अगर गवर्नमेंट ये चीज प्रोवाइड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। खुशी है ऑफ कोर्स है। जैसे ही हॉस्टल की बात आती है, वो भी लड़कियों के लिए, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि सेफ है या नहीं है। तो कहीं बाहर लेने से अच्छा हमें मिल रहा है सस्ते में और सेफ जगह सरकारी, वहीं पे क्यों नहीं जाएंगे। बजट में हमारी सेफ्टी को कंसीडर किया तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेफ्टी को देख करके, और जो भी घटना घट रही है तो उनको वो दिख रहा है कि हाँ ये चीज हो रहा है, तो वो उस पे एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जो खबरें हमने दिखाई कहीं ना कहीं अब उसकी तस्वीर भी सामने आई है। कैसा लग रहा है? अब हर जिले में लड़कियां सुरक्षित हो, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी सेफ्टी पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हमारे हॉस्टल में हमें सेफ्टी मिल रही है, हम चाहते हैं कि वैसी सेफ्टी भी सारी लड़कियों को हर जिले में मिले, तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए भी सोचा जा रहा है कि लड़कियां सेफ रहे, तो बहुत अच्छा लगा है। मतलब लड़कियां पूरी तरीके से खुश हैं और अपनी खुशी भी जाहिर कर रही हैं। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं। कहाँ की रहने वाली हो आप? पटना इटसेल्फ, पटना की हूँ। पटना की हो। गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा तो उनके अंदर एक सिक्योरिटी रहेगी कि अगर कुछ हुआ भी तो गवर्नमेंट को जवाबदेही या मांग सकते कि ऐसा हुआ वैसा जो भी हुआ। बिल्कुल। तो देखिए लड़कियों के सपने बड़े हैं और
वो सपने यहाँ निकलकर भी सामने आ रहे हैं। यानी इनके जो हौसले हैं सिर्फ पटना तक नहीं, आगे का भी ये सोच रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, खासकर बेटियों की उच्च शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा के मद्देनजर खुशी जाहिर कर रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।